प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सुमधुरा श्लोका। कुछ अच्छे मधुर मतलब होता है मीठे मीठे, ठीक है, जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे ऐसे श्लोकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं मीठे मीठे श्लोक, मधुर श्लोक। देखिए पहला क्या है, उत्सवे व्यासने च दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति श बांधव। ठीक है, क्या बोला इसमें, उत्सवे उत्सव में, संकट में, सूखा पड़ने पर, देश में विपत्ति आने पर, राज दरबार में और शमशान भूमि में जो सदा साथ रहता है वही बंधु है, वही मित्र है। तो बच्चों, हमारा जो भाई बंधु है या जो हमारा मित्र है उसका हमें कब पता चलता है सच्चाई का, कब पता चलेगा उसको, उत्सव में। जब हमारे घर में कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो या कोई अच्छा फंक्शन हो। संकट में, संकट हो, सूखा पड़ रहा हो यानी कि सूखा पड़ रहा हो, देश में विपत्ति आए, राज दरबार में और शमशान भूमि में। ठीक है, राज दरबार में भी यानी कि जब हमारे अच्छे कार्य उनमें भी, और शमशान भूमि में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां पर भी वो साथ अगर चले, हमारा साथ निभाए, तो क्या होगा, वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा बंधु है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दुर्जनय सज्जनय भूयात सज्जनय शांतिम आपनुयात शांत है मुंचेत बंधने भय मुक्त है चय अन्यान विमो उच्चेत। ठीक है, क्या बोला, दुर्जन है, दुर्जन कौन होते हैं, बुरे व्यक्ति। ठीक है, दुर्जन को सज्जन हो जाना चाहिए, यानी कि जो दुर्जन व्यक्ति, जो बुरे व्यक्ति है उनको सज्जन हो जाना चाहिए। सज्जन को शांति प्राप्त करनी चाहिए और जो सज्जन व्यक्ति है उनको शांति प्राप्त करनी चाहिए। शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाना चाहिए। जो शांत व्यक्ति है वो क्या है, जो भी बंधन है उनसे उनको छूट जाना चाहिए। और मुक्त व्यक्ति को दूसरों को छुड़ाना चाहिए, और जो मुक्त व्यक्ति है, जो स्वतंत्र व्यक्ति है, उसको दूसरों को छुड़ाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला इसमें कि अपना जीवन शैली बदलने के लिए बोला गया है कि जो दुर्जन व्यक्ति है उसको सज्जन हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए, और जो सज्जन व्यक्ति है उसको शांति प्राप्त करनी चाहिए, और जो शांत व्यक्ति है उसको बंधनों से छूट जाना चाहिए, और जो सभी बंधनों से छूट गया उसको क्या है, दूसरों को भी बंधनों से छोड़वाना चाहिए, दूसरों को भी मुक्त कराना है। ठीक है बेटा, आगे देखिए तीसरा क्या है हमारा, हा पुत्रक न दितम सुंगेत एताशु रात्रिषु तेन तवम विदुषी मध्य पंके गौरिम सिदिशी। ठीक है, क्या बोला गया इसमें, हा पुत्र का, हाय हाय पुत्र, तुमने बीते हुए समय में अर्थात बीती रात में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे तुम विद्वानों के बीच उसी प्रकार से कष्ट पाते हो जैसे कीचड़ में फंसी गाय। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक माता या पिता कोई भी अपने पुत्र को क्या बोल रहा है, हाय हाय पुत्र, तुमने बीती हुई रात में, यानी कि जो रात बीत चुकी है उस रात में तुमने कुछ नहीं पढ़ा। तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, अगर तुम अब विद्वानों के पास जाओगे तो वहां पे तो सब विद्वान होंगे, वो सब अपनी राय देंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी, जैसे कि कीचड़ में फंसी हुई गाय, कि जैसे गाय कीचड़ में फंस जाते है उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो तुम्हारी भी स्थिति वैसी ही होगी। इसीलिए हमेशा हमें अपना कार्य समय पे और हर रोज पूरा करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दाने तप से शौर्य च यस्य न प्रथितम यस विद्याम अर्थम लाभे च मात्र उच्चार एव सह। ठीक है, क्या बोला इसमें, दाने तप से शौर्य, दाने दान में, तप से मतलब तप में, शौर्य होता है बेटा पराक्रम, बल। ठीक है, पराक्रम में जिसका यश नहीं फैला है, यानी कि दान में, तप में और पराक्रम में जिसका यश, जिसका नाम नहीं हुआ है, और ज्ञान प्राप्त करके जिसे अर्थ लाभ नहीं हुआ है, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन उसको उसका कोई लाभ नहीं हुआ, अर्थ लाभ नहीं हुआ है उसको, वह केवल माता द्वारा कहलाने योग्य ही है। ठीक है, तो वो क्या है, वो केवल माता के द्वारा ही कहलाने योग्य होगा। आगे देखिए क्या बेटा, आगे है, गौरवम प्रापेत दानात न तो वित्तस्य संचात स्थिति उच्चै प्योदानाम
पयोदी नाम अधस्थिति। क्या बोला इसका? गौरवम प्रापेत दानात। ठीक है, जो व्यक्ति है वो क्या है? गौरव उसको दान करने से प्राप्त होता है। अगर एक व्यक्ति है उसको गौरव यानी कि उसका नाम कब होगा? जब वो दान करेगा। दान करने से होता है, ना कि धन को इकट्ठा करने से। बहुत धनवान व्यक्ति, उसके पास बहुत धन है, लेकिन बस उसका क्या यही नाम होगा ना, उसके पास बहुत धन है, बहुत धनी आदमी है भाई। लेकिन अगर वो उस धन से किसी गरीबों की सहायता करे तो क्या वो गरीबों की अगर सहायता करेगा तो उससे क्या है? उससे पता चलेगा कि उसका नाम बहुत है, उसका नाम क्या हर जगह लिया जाएगा कि वो धनवान व्यक्ति तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है? वो धन का दान भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बादलों की स्थिति तो सदा उच्च होती है। जो बादल, उनकी स्थिति कैसी होती है? उच्च होती है। बादल कहाँ होते हैं? ऊंचाई पर होते हैं। और सागरों की स्थिति नीचे होती है। सागर कहाँ है? नीचे। तो बादल क्या है? सबको देने वाले हैं, और सागर क्या है? ग्रहण करने वाले हैं। तो बादलों की स्थिति कहाँ हुई? ऊंचाई में होगी, और सागरों की स्थिति कैसी होती है? नीचे होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है? कोवर्थ है पुत्र जातेन यो न विद्वान धार्मिक है कारणेन चक्षुषा केम हुआ चक्षु पीड़ेव केवलम। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? देखिए, ऐसे पुत्र का क्या लाभ, कि एक ऐसा पुत्र है उसका क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना ही धार्मिक है। ठीक है, ना तो वो विद्वान है कि यानी कि ना तो वो पढ़ा लिखा है, ना ही वो कोई धर्म के कार्यों में कि कोई धार्मिक काम ही कर रहा है। तो ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आंख से काना हो तो उसका क्या लाभ? अगर आंख से एक काना व्यक्ति है तो उसका क्या लाभ है? वो देख तो सकता नहीं है, वह तो केवल पीड़ा देने के लिए ही है, यानी कि वो देख नहीं सकता, अपने कार्य नहीं कर सकता, दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। तो वैसे ही वो पुत्र भी विद्वान भी नहीं है और धार्मिक नहीं है, तो वो भी अपने माता पिता पर ही निर्भर है। ठीक है, तो उसी प्रकार एक जो व्यक्ति है, काना व्यक्ति है, उसका भी कोई लाभ नहीं है, वो क्या है? पीड़ा देने वाला है। तो बच्चों आगे देखिए, आगे क्या है? वर में को गुणे पुत्रो नैचे मूर्ख सत्यानपि एकस चंद्रम सतमो हंति न च तारा गणो अपि चह। क्या बोलेगा इसमें? वर में एको गुणे पुत्रो। वर मतलब कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है। ठीक है, किसी के 100 पुत्र हैं लेकिन उनमें कोई गुण नहीं है, और उसके अलावा किसी एक का एक ही पुत्र है, वो क्या है? बहुत ही गुणवान है और विद्वान है। तो देखो, ऐसे 100 पुत्रों का क्या फायदा जिनके पास कोई गुण नहीं है। तो क्या बोला गया कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र होना श्रेष्ठ है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधकार को मिटाता है, न कि तारों का समूह। अब देखिए, आसमान में रात में देखते हैं पूर्णिमासी के दिन कि चांद क्या है? अपने पूरे गोल रूप में होता है, उससे क्या रोशनी होती है बहुत, उस रोशनी में हम पढ़ भी सकते हैं, इतनी तेज रोशनी होती है। वो क्या अकेला चंद्रमा होता है। लेकिन तारे देखिए आसमान में बच्चों, कितने होते हैं बेटा तारे आसमान में, लेकिन फिर भी चंद्रमा के सामने उन तारों का जो प्रकाश वो बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है। तारों का कोई प्रकाश नहीं होता, उनका तारों का प्रकाश जमीन पर पहुंच ही नहीं पाता है। तो वैसे ही बोला गया है कि अगर 100 मूर्ख पुत्र हैं तो उनसे तो एक गुणी पुत्र ही बहुत है। ठीक है, तो बच्चों हमने सारे अच्छे अच्छे श्लोक पढ़े, सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ देखिए क्या है पहले का? उत्सव में, संकट में, सूखा पड़ने में, देश में विपत्ति आने पर, राज दरबार में और शमशान भूमि में जो सदा साथ रहता है वही बंधु है, मित्र है। दूसरा है बच्चों, दुर्जन को सज्जन हो जाना चाहिए, सज्जन को शांति प्राप्त करनी चाहिए, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाना चाहिए और मुक्त व्यक्ति को दूसरों को छुड़ाना चाहिए। तीसरा है, हाय हाय पुत्र, तुमने बीते हुए समय में अर्थात बीती रातों में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे तुम विद्वानों के बीच उसी प्रकार से कष्ट पाते हो जैसे कीचड़ में फंसी गाय। दान में, तप में और पराक्रम में जिसका यश नहीं फैला है और ज्ञान प्राप्त करके जिससे अर्थ लाभ न हो, वह केवल माता द्वारा कहलाने योग्य ही है। अगला है, व्यक्ति को गौरव दान करने से यश प्राप्त, गौरव दान करने से प्राप्त होता है, न कि धन को संचय करने से, क्योंकि बादलों की स्थिति उच्च होती है तथा सागरों की स्थिति नीचे होती है। अगला है बेटा, ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो न तो विद्वान है न ही धार्मिक,
क्योंकि आँख से काना हो तो उसका क्या लाभ, वह तो केवल पीड़ा देने के लिए ही है। आगे बेटा, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र का होना श्रेष्ठ है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधकार को मिटाता है, न कि तारों का समूह। ठीक है बेटा, ये है हमारे श्लोकों का भावार्थ। तो बेटा अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्या देखिए, तम है को हंती, अंधेरे को कौन धारण करता है, कौन यानी कि उसको हर लेता है, कौन आएगा फिर पाठ के माध्यम से हमारा चंद्रमा। तो क्या लिखेंगे हम, तम है चंद्रमा हंती। ठीक है बेटा, आगे दूसरा क्या है, अन्यान विमोचेत। तीसरा है कीदृश है पुत्रम वरम, कैसा पुत्र श्रेष्ठ है, कीदृश है पुत्र व्यर्थ है, कैसा पुत्र बेकार है। ठीक है बच्चों, तो इन सब के आपको अपने आप से उत्तर लिखने हैं बच्चों। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, श्लोकों को पूरा कीजिए। श्लोक पूरे करने हैं, उत्सवे डैश राष्ट्र विप्ले डैश चयस तिष्ठति डैश। ठीक है, तो ये श्लोक कैसे पूरा करेंगे हम, उत्सवे वैसने च एव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्य तिष्ठति स बांधवा। ठीक है बेटा, तो दूसरा देखिए हमें श्लोक क्या है जो हमें पूरा करना है, दाने तपसी डैश, फिर दूसरी में है डैश च डैश एव सह। ठीक है बेटा, आगे तीसरा है पुत्रो न च डैश, फिर डैश न च डैश च। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दोनों श्लोक पूरे करने हैं अच्छी प्रकार से। तीसरे प्रश्न में देखिए हमें क्या करना है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन श्लोकों का बच्चों हमें हिंदी में अनुवाद करना है। क्या देखिए, दुर्जने सज्जने भूयात सज्जने शांतिम आपनुयात, शांत मुचेत बंधुनेभ्य मुक्त च अन्यान विमोचेत। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, गौरवम प्राप्य दानात न तो वित्तस्य संच्यात, स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोदी नाम अधस्थिति। ठीक है बेटा, तो जैसे इसके दूसरे की क्या है कि गौरव प्राप्त होता है हमें दान करने से, ना कि धन को इकट्ठा करने से। और जैसे बादलों की स्थिति ऊंची होती है और सागर की स्थिति नीचे होती है, तो वैसे बेटा आपको पहले श्लोक का भी आपको इस प्रकार से हिंदी अनुवाद करना है। आगे देखो बेटा, प्रश्न 4 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इन वाक्यों को हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पहला है, संकट में साथ रहने वाला सच्चा मित्र होता है, 100 मूर्ख पुत्रों से अधिक एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, गुरु शिष्य को उपदेश देता है। ठीक है, जैसे गुरु शिष्य को उपदेश क्या हुआ, गुरु शिष्यान उपदेशती, व्यक्ति दान करने से सम्मान पाता है, बादलों की स्थिति उच्च होती है। तो बादलों की स्थिति उच्च होती, क्या लिखेंगे इसमें, प्योदानाम स्थिति उच्चै भवति। तो बच्चों ऐसे आपको ये सारे संस्कृत अनुवाद करने हैं सभी वाक्यों का। आगे देखिए, अर्थ लिखिए, अर्थ लिखना है बेटा, हंति आपनुयात प्रापेत भूयात तिष्ठति शीदसी। ठीक है, हंति, हंति मतलब कि धारण करना। ठीक है, तो बेटा वैसे ही और आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। आगे बेटा, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। ठीक है, जैसे हंति, हंति क्या होगा, चंद्रमा अंधकार है, हंति, प्रापेत पार्थितम केवलम अध है पंक्ति। तो बेटा इन सब के आपको संस्कृत बनानी है इन वाक्यों की। इन जो शब्द है ये, इन सब से आप इनके शब्दों की सहायता से आप संस्कृत में वाक्य बनाएंगे। अब देखो बेटा आपको एक्टिविटी में क्या करना है, क्रियाकलाप है, इसमें आपको क्या करना है, संधि विच्छेद कीजिए। पहला है, जैसे देखो बेटा को अर्थ है, तो क्या लिखेंगे इसका, क जमा अर्थ है। तो वैसे ही आपको सतान्यपि गौरवी विद्वान यस तिष्ठति मातृचार है। तो बच्चों इनका आपको संधि विच्छेद करना है, अच्छे से करेंगे सब बच्चे ध्यान पूर्वक समझ के। आगे देखिए बेटा, स्वमूल्यांकन, इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित पदों की विभक्ति लिंग और वचन लिखने हैं। यानी कि जो आपको पद दिए गए उनमें आप उसकी विभक्ति लिखेंगे कि कौन सी विभक्ति है, इसमें लिंग लिखेंगे आप कौन सा लिंग है, और उसमें वचन लिखेंगे कौन सा है। तो ये 3 चीजें आपको बतानी है इसमें। जैसे चक्षुषा, ठीक है, फिर है तपसी, मातृनाम, रात्रिषु और संचात, अन्यान। ठीक है, जैसे संचात, तो संचात में देखो विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति, लिंग है इसमें नपुंसक लिंग और वचन होगा एक वचनम। ठीक है बेटा, तो वैसे ही आपको सारे
जो पद दिए गए हैं आपको उसकी विभक्ति, वचन और लिंग लिखना है। मूल्यप्रक प्रश्न, इसमें देखो आपको क्या करना है, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र का होना क्यों श्रेष्ठ है। अब एक बताया ना एक श्लोक में कि 100 गुणी पुत्रों से, 100 मूर्ख पुत्रों से तो अगर एक गुणी पुत्र हो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा बताइए, सोचकर लिखिए ऐसा क्यों है। आप अपनी अपनी भाषा में लिखिए, अपने अपने विचार इसमें लिखिए कि ऐसा क्यों है। तो सब बच्चे बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे। आगे देखिए बेटा, श्रवण कौशलम, इसमें आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, आप अपने अध्यापक अध्यापिका से पाठ का एक श्लोक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका भावार्थ, उसका भाव क्या है, ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सब काम आप स्वयं करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे सब बच्चे अच्छे समझ के। तो बेटा सबको श्लोक आज के बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे श्लोक पढ़े हैं आज हमने, बहुत अच्छी सीख मिली है हमें उनसे। तो बच्चों आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छी प्रकार से पढ़ें और एक बार और बेटा इसका अवश्य अभ्यास करें।